नवंबर 2019 में चीन से शुरू हुआ कोरोना संक्रमण धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया और अपना पैर पसारने लगा। 30 जनवरी 2020 को भारत में कोरोना संक्रमण का पहला केस आया, जो कि एक लड़की थी। 31 जनवरी 2020 को WHO ने वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया कि ये एक महामारी है। 24 मार्च 2020 को रात 8 बजे आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। दो 200 वर्ष पूर्व की बात है। उत्तर प्रदेश का जनपद गाजीपुर, जहां अनाजों की जमाखोरी शुरू हो गई थी। लोग भूखे मर रहे थे। अंग्रेजी शासन था और शासन का कहर था। सत्ताधारी अपने चाबुक से लोगों को नचा रहे थे। उस समय फैली थी महामारी। उस महामारी का नाम था प्लेग क्यूबो। इस महामारी से गांव के गांव रातों रात मौत की आगोश में समा गए थे। इस महामारी का शिकार हुआ था अंग्रेजी शासक, जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। आज भी उसका मकबरा उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में मौजूद है। आइए देखते हैं मौत के महामारी की निशानी गाजीपुर की कहानी। ये एबीटी न्यूज है, यानी अपना भारत टाइम्स। यहाँ फर्जी खबरें नहीं, केवल सच की पहचान होती। आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे दबाइए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा खबरें मिलती रहें। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और शेयर तो जरूर कीजिए, ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें। नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र और कैमरे के पीछे है सऊद अंसारी। कोरोना महामारी आप सबको पता है और आप सब देख रहे हैं कि विश्व स्तर पे सभी देश किस तरह से इस महामारी से पीड़ित, और पीड़ित हो भी क्यों नहीं, क्योंकि यह महामारी जानलेवा साबित हो रही है। पूरे विश्व में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे ही महामारी हमारे देश में पहले भी हो चुकी है? क्या आपको पता है कि उस समय गांव के गांव मौत के अंधेरे में समा गए थे? जी हाँ, कुछ ऐसी ही दास्तां हैं, कुछ ऐसी कहानियां हैं जो शायद सुनकर आपके कान खड़े हो जाएं, आप सोचने पर मजबूर हो जाएं। मैं बात करूंगा इस महामारी के बारे में, जो महामारी शायद इस महामारी से भी ज़्यादा खतरनाक हुआ करती थी। जी हाँ, वह महामारी फैली थी और उस महामारी का सबसे बड़ा सिंबल है भारत के उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम तो आपने सुना ही होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ही है जो उस महामारी का सबसे बड़ा सबूत है। मैं आपको दिखाऊंगा पूरी रिपोर्ट, लेकिन उसके पहले देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां 21 दिन के लॉकडाउन की वजह से रोजाना की कमाई से अपना घर चलाने वालों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में एक मसीहा है जो इनकी मदद के लिए सड़क पर उतरा है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित भाई परमानंद कॉलोनी से हरीश परूथी लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। हरीश परूथी मसीहा बनकर सड़क पर उतरे हैं और वो लॉकडाउन का पूरा पालन भी कर रहे हैं। वो लोगों को खाना दे रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस भी बनवा रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं। वो जरूरतमंद लोगों को घर तक खाना भी पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि यदि किसी जरूरतमंद को खाने की जरूरत हो तो वो मुझे फोन करें। उन्होंने अपना फोन नंबर भी सार्वजनिक कर रखा है। कोविड-19 यानी कोरोना महामारी। जी हाँ, कोरोना महामारी अब इस दस्तक पे पहुंच चुकी है कि पूरा देश तो लॉकडाउन है। अब कई जनपदों को सील करने के फैसले भी लिए जा रहे हैं। यह महामारी एक ऐसी महामारी बन चुकी है जब लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं। उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो अगर सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो ये रोग उन्हें भी हो जाएगा और शायद ये रोग उन्हें मृत्यु तक पहुंचा दे। तो सोशल डिस्टेंस की जरूरत तो इस समय बहुत है, और साथ ही जरूरत है घरों पर रहने की, घर से बाहर ना निकलने की। तभी हम इस महामारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ था उस समय जब था अंग्रेजी शासन। गाजीपुर के महामारी के इस इतिहास से जुड़ी हुई और बातों को हम जानेंगे
और ये बातें जानने के लिए मैं पहुंच चुका हूं गाजीपुर के माने जाने इतिहासकार के पास। वो खुद अपना परिचय देंगे और बताएंगे कि गाजीपुर की इतिहास में महामारी की क्या भूमिका रही है। हमारे साथ मौजूद हैं गाजीपुर के माने जाने इतिहासकार हैं, अपना परिचय देंगे सर खुद, और हम उनसे सारी जानकारी लेंगे। सब कुछ वो बताएंगे कि किस तरह से गाजीपुर में महामारी ने पहले भी दस्तक दिया है। उबैदुर रहमान मेरा नाम। कोरोना वायरस को लेकर के गाजीपुर जनपद में जो दहशत फैली हुई है, इससे पहले भी इससे भयानक स्थिति गाजीपुर में आ चुकी है। गाजीपुर जो गैजेटियर्स हैं, खास करके जो नेविल ने लिखा है, उसमें 1630 से लेकर के 1700 तक का विवरण उसने दिया है, दर्ज किया है उसमें। और उसके बाद भी जैसे हैजा से, कालरा से या प्लेग जैसी बीमारियां जो थी, फ्लू एक बीमारी फैली थी, इससे काफ़ी गाजीपुर के जनपद में मौत। एक जगह वो लिखता है कि जहूराबाद पूरा इसी प्लेग की बीमारी में लोग सभी मर गए थे। उसके बाद फिर ये दूसरा गांव फिर ये नया बसा, और उससे लगे हुए जितना है, जैसे आपके बहादुरगंज, कासमाबाद, सादात, इधर की तरफ बहुत ज़बरदस्त बीमारियां आईं और उसके अंदर लोग इन महामारियों में मरे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो गाजीपुर में बीमारी का जैसे कहा जाए जो फैली थी, उसका शिकार लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ था। उस ज़माने में प्लेग ऐसा फैला हुआ था कि जैसे उसका नाम ब्लैक डेथ दिया गया था। इसके अंदर पेट के अंदर बीमारी होती थी, इसके अंदर आंव था, इसके अलावा खांसी होती थी, इसके अलावा जैसे कहा जाए नज़ला ज़ुकाम होता था, और इसका कोई इलाज नहीं था उस ज़माने में। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस चूँकि भारत का गवर्नर जनरल था, बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर गाजीपुर में बुलाए गए, उसका इलाज चला, और उसको क्वारंटाइन में जैसे कहा जाए कि उस ज़माने में भी जैसे एक कमरे में उसको बंद कर दिया गया था। गंगा नदी के किनारे एक कोठी थी, उसी के अंदर 2 मंजिला इमारत थी, उसी में उसको रखा गया था। सिर्फ डॉक्टर मिल सकते थे, बड़े से बड़े अधिकारी कलकत्ता से, इलाहाबाद से, मद्रास से आए उससे मिलने के लिए, लेकिन उसको किसी से मिलने नहीं दिया गया। आखिर में 3 महीने तक उसको बचाने की पूरी कोशिश की गई, और अंत में उस महामारी जो नाम था उस ज़माने में प्लेग ट्यूबो, उसी में वो मर गया। वो ऐसी बीमारी थी, छुआछूत की बीमारी मानी गई कि कोई उसको यहाँ से ले जाना भी जैसे कहा जाए कि मुनासिब लोगों ने नहीं समझा, और आखिर में यह फैसला हुआ कि गाजीपुर में ही इसको दफन कर दिया जाए। ये कम लोगों को मालूम ये बात है कि इसी छुआछूत की बीमारी में जो इसकी मृत्यु हुई, इसीलिए इसको यहाँ पे दफन किया गया। और बीमारी इसकी इतनी भयंकर थी कि इसको क्वारंटाइन में एकदम एकांत में इसको रखा गया था। लेकिन आज जिस तरह से महामारी फैली हुई है, हम लोगों से निवेदन ये करते हैं कि घरों में रहें, और घरों में रह करके कुछ दिन तकलीफ सहें, और सह करके इस महामारी से खुद बचें और अपने परिवार को बचाएं, अपने मोहल्ले को बचाएं, और देश के लिए एक उनका बड़ा योगदान माना गया है।